जुले नमस्ते। आप सबका स्वागत है सेल्फ टॉक में। मेरा नाम है रजनीश। तो हम हैं अभी लद्दाख में। तो हम अभी जो पद यात्रा है लेह से दिल्ली तक की, उसमें हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग मिले हैं। उनमें से एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारे साथ है सुबोध। नमस्ते भाई जी। थैंक यू सुबोध सेल्फ टॉक पे आने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। तो आई थिंक हम बहुत डिटेल में जाएंगे। मतलब मेरे को तेरी लाइफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि तू इस पद यात्रा का हिस्सा कैसे बना है। मतलब तो एक्चुअली मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ 28 स्टेट्स, और सारे 28 स्टेट्स में जाके मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ 1 लाख। उसमें जब मैं इस रीजन में आया नॉर्थ ईस्ट में, तो मैं सोनम सर को पिछले 3 सालों से फॉलो कर रहा हूँ इंटरनेट के ज़रिए। तो दिल में कई इच्छा थी कि एक बार उनसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि वो बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। नेचर कंजर्वेशन के बारे में हो गया। जब मैं ले पहुंचा तो सर से मुलाकात तब तो नहीं हो पाई। मैंने काफ़ी ट्राई किया, उनके पीए से वगैरह कांटेक्ट किए, लेकिन वो उस वक्त बहुत बिजी थे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी नहीं मुलाकात होगी तो कभी और हो जाएगी आगे जाके। तो मैं अपनी जर्नी कवर कर रहा था, उसमें मैं 26 में एवरेस्ट क्लाइम कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है वो नीचे लो एलिवेशन पे नहीं ठीक से हो पाती। तो मैं यहाँ पे हाई एलिवेशन पासेस पे साइकिलिंग कर रहा था। वाह। मैंने लेह और लद्दाख के पूरे साइकिलिंग पे सारे जितने भी हाई मोटरेबल पासेस है, जो कि उमलिंगला दुनिया की सबसे बड़ी सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है, वो कवर की। और मैं पुगा वैली से जब नीचे आ रहा था तो मुझे इंटरनेट पे मैसेज मिला कि सोनम सर ने ये क्लाइमेट चेंजेस के लिए और 6 शेड्यूल के लिए उनकी यात्रा शुरू की है लेह से दिल्ली तक। तो मैं जब सर से मिला, वो तीसरा दिन था, तो मैंने सर को कहा सर मेरी काफ़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आपसे मिलके आपके साथ इस यात्रा में जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज़ क्या मैं आपके साथ ज्वाइन हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा जी हाँ, आपको जब तक मन करे आप मेरे साथ चल सकते हो। तो बस मैं जुड़ गया सर के साथ। और मुझे ऐसा लगता है ये अभी यहाँ पे जैसे कि नीचे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा असर दिखने मिलता है। तो मैं एज ए माउंटेनियर मेरा ये फर्ज बनता है कि इनको सेव करने के लिए मैं अपना एक कदम तो उठाऊं। तो बस मैं इसलिए सर के साथ अभी चल रहा हूँ, ताकि नीचे हम हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़े से चेंज करके यहाँ के जो ग्लेशियर्स है उन्हें बचा सकते हैं। नाइस है, बहुत बहुत सही है ब्रो। मतलब मुझे लगता है कि ये मतलब इट्स बिकॉज ऑफ यू पीपल कि जो इतना नेचर के लिए जो कर रहे हैं, अपना जो पैशन दिखा रहे हैं, अपना जो प्यार है नेचर के लिए दिखा रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू ब्रो। तो मैं चाहता हूँ कि यू टेल मी अबाउट योर स्टोरी। लाइक व्हाट्स योर स्टोरी? ये कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज की? मतलब पूरा अगर तू शुरू से बता सके तो। एक्चुअली ये मतलब मैं माउंटेनियरिंग के बारे में बताऊँ या फिर मेरी लाइफ जर्नी के? लाइफ जर्नी का शुरू से मतलब। तो मेरा 10th तक स्कूलिंग मेरे महाराष्ट्र में ही कंप्लीट किया मैंने। 10th के बाद 12th मैंने पुणे से कंप्लीट की मेरी। और उसके बाद मैं एक NCHM सिटी की एग्ज़ाम होती है, मुझे होटल इंडस्ट्री में एनरोल करना था। मतलब पैशन तो था मुझे खाना बनाने का पहले से ही। तो मैंने बस NCHM सिटी की एग्ज़ाम दी और मेरा नंबर लगा। तब से ही मेरे मन में था, बचपन से था एक्चुअली, कि पहाड़ों में जाना है, पहाड़ों में रहना है। तब जब मेरा एग्ज़ाम पास हुआ तब मैंने ना मुझे कॉलेज सिलेक्ट करने थे। तो मैंने उसमें ना सारे पहाड़ों में जो बसे उन कॉलेजेस को सिलेक्ट किया था, जैसे IHM शिमला, IHM, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी कोई है IHM, वहाँ पे सिलेक्ट किया था। लेकिन घर वालों ने बताया कि तो अभी ये तेरा घूमने का वक्त नहीं है, अभी पढ़ाई पे फोकस कर, और तेरे अच्छे रैंक आए तो तुझे टॉप कॉलेजेस में रैंक मिल सकता है। तो मैंने IHM, जो 3 IHM अपने इंडिया में सबसे बड़े हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, IHM पूसा मतलब दिल्ली, उसके बाद IHM मुंबई और IHM बैंगलोर। वो 3 सिलेक्ट किए, तो मेरा बैंगलोर में नंबर लग गया। मैंने वहाँ से मेरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली और जॉब कर रहा था। उस वक्त जॉब करते करते ऐसे ही एक दिन मैं केदारनाथ भगवान के दर्शन में, थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ मैं सब चीजों में। तो जब लाइफ में सब अच्छा चल रहा था और मैं ऐसे ही मतलब भगवान के दर्शन करने चला गया, और वो मंदिर के सामने में बस बैठा था, 1 घंटा शायद हुआ रहेगा। और ना मेरे आंखों से कुछ, मेरे लाइफ में दुख नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों आंखों में से आंसू आना स्टार्ट हो गए। बिना कुछ मतलब वो फीलिंग्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन वो पता नहीं कि मैं बहुत थैंकफुल था भगवान को कि उन्होंने जो भी इतना लाइफ में मैं दिया मुझे, वो बहुत था, मेरी औकात से ऊपर था। तो वहां से जब मैं नीचे आया
मेरी लाइफ में ऑटोमेटिक चेंजेस हो गए। वहां तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा वापसी का ये जर्नी स्टार्ट हुआ ना, वो बहुत अलग था। मैंने अपनी होटल इंडस्ट्री छोड़ दी, पहाड़ों में शिफ्ट हो गया। मैंने 3 साल मनाली में बिताए, लोगों को माउंटेन्स में गाइड किया, और बस तब से मेरा माउंटेनियरिंग का जो सफर शुरू हुआ। मैं ज्यादा नेचर से क्लोज हो गया जब से मैं महादेव से मिला। तब से मेरा जो कनेक्शन है पहाड़ों के साथ, नेचर के साथ, वो थोड़ा और बढ़ गया, और मैं लोगों से कम और पहाड़ों से ज्यादा बातें करने लगा, पेड़ पौधों से बातें करने लगा। ऐसा था मेरा लाइफ का जर्नी। सही है। तो फिर उसके तूने मुझे भी बताया था कि तूने आई थिंक वेस्टर्न घाट में तूने 1 साल वो क्या ट्रेवल करा, कैन यू प्लीज टेल मी मोर उसके बारे में? एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स में मेरे 2 जर्नीज मैंने कंप्लीट किए। हाँ। उसमें से पहला जो था वो अपने इंडिया में वेस्टर्न घाट है 1600 किलोमीटर्स, और उसमें काफी सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल माउंटेन्स भी है। सो मैंने वेस्टर्न घाट में, जब मैं मनाली से वापस घर पहुंचा, तब एक इंसान था जिसने ना मेरी मतलब एक बहुत मेरा अपमान किया था, बहुत ऐसा। तो वो यहाँ पे कहीं तो बैठ गया था। लेकिन मैंने जब वापस महाराष्ट्र पहुंचा तो मैंने जर्नी शुरू की, जिसमें मैंने 365 डेज में 371 माउंटेन क्लाइम करके 371 माउंटेन्स? जी 371 माउंटेन्स क्लाइम करके मैं आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्केल 371 माउंटेन इन फास्टेस्ट वे। वंडरफुल ब्रो, मतलब यस 371 365 डेज में। तो वो कैसा था, मतलब उसको वो जर्नी का बताया तो कवर किए, और सोलो था। जब मैंने शुरुआत करने वाला था, मैंने काफी लोगों से अप्रोच किया हमारी स्टेट में, काफी लोगों को मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि मैं ये माउंटेन स्केल करके आगे एवरेस्ट की जर्नी भी कवर करूंगा इसी पाथ में। लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया। लोग कह रहे थे ये पागलपन है, तू मर जाएगा। वेस्टर्न घाट्स में एनिमल्स बहुत है, मतलब वाइल्ड लाइफ ज्यादा है वहां पे। सो लोगों ने कहा ये पागलपन है, अकेले से तो हो नहीं पाएगा, ये तेरा काम ही नहीं है, तू मत जा, ऐसा कुछ कर मत। लेकिन मैंने उनकी सारी जो निगेटिव बातें थी उनको मतलब अभी कैसे हावी नहीं होनी थी, और उससे मैं ये कह रहा है ना कि मुझसे होगा नहीं, तो मैं कहूँगा अभी मैं इसे करके ही दिखाऊंगा ये। तो शुरुआत में तो किसी ने बिलीव नहीं किया कि मैं ये कर पाऊंगा। इवन मेरे घर वालों को भी विश्वास नहीं था। उनको लगा कि यार ये जाएगा, 1 आध हफ्ते में वापस आ जाएगा। लेकिन मैं नॉन स्टॉप पहाड़ों में घूमता रहा, और मैंने 371 माउंटेन स्केल किए। मेरे पास उसके सारे रिकॉर्ड्स थे। सो मैंने इंडिया इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में सबमिट किए, और मैं बन गया इंडिया का फर्स्ट पर्सन। क्योंकि मैं अगर यहाँ अभी भी चल रहा हूँ ना, तो मैं कितने घंटे चल रहा हूँ, कहाँ कौन सी लोकेशन से जा रहा हूँ, वो सारी बातें मेरे फोन में कंटिन्यू रिकॉर्ड हो रही है। वो स्ट्रावा नाम से एप्लीकेशन है उसमें। सो वो जर्नी काफी इंटेंस थी। कई बार मुझे रात में जंगलों में अकेले रहना पड़ा, जैसे कि हैमॉक लगा के झाड़ के ऊपर सोना पड़ा, क्योंकि नीचे से शाम के वक्त वाइल्ड एनिमल्स रोम करते घूमते रहते हैं। तो लेकिन ठीक था, भगवान के आशीर्वाद है, भगवान ने इतना मैं जंगलों में घूमा, लेकिन मेरे बॉडी पे एक स्क्रैच नहीं आने दिया कभी। मुझे ऐसे फील होता था कि वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अगर मैं जा रहा हूँ ना, कहीं बढ़ रहा हूँ, तो कदम से कदम मिलाते हुए वो भी मेरे साथ चल रहे हैं, ऐसा लगता था, और अभी भी लगता है आज भी। तो कोई एक्सपीरियंस बताया वहाँ का, कोई मतलब कोई एनिमल्स का, क्योंकि वहाँ पे बहुत जंगली जानवर भी है, मतलब कुछ ऐसा फेस ऑफ टाइप हुआ? मतलब वहां पे ना, मैं कोकन रीजन में एक बार घूम रहा था। वहां पे वासोटा नाम से एक फोर्ट है, जो काफी पुराना है। मैं वो रेंज में से क्रॉस हो रहा था, और वो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है वो, उसमें टाइगर रिजर्व भी है, वो कनेक्टेड है टाइगर रिजर्व से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैंने शाम के वक्त चढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि वो मेरा सेकंड माउंटेन था 1 दिन के अंदर का। तो मुझे दोपहर के शायद शाम के 4 बजे मैंने स्टार्ट किया माउंटेन को, मतलब माउंटेन की तरफ जाना। और मुझे ऊपर पहुंचते पहुंचते रात हो गई, कहीं पानी नहीं दिख रहा था। तो मुझे एक मतलब जहाँ पे रुकना था वहां से और नीचे जाना पड़ा, और नीचे जाके वापस ऊपर आना बहुत मुश्किल था रात के वक्त। तो मैंने कहा कि ये पानी है ना, सुबह भी काम हो जाएगा, तो हम आज यही रुकते हैं। तो मैंने बस वो पानी का कुआं था एक छोटा सा जंगल में, उसके साइड में मैंने टेंट लगाया और सो गया रात में। उस बारिश का मौसम था, तो मैंने रात में ठंड की वजह से बहुत जल्दी सो गया। और सुबह कुछ 5 बजे के करीब ना एक पुजारी आता है ऊपर जंगल में। वहां पे एक महादेव का ये था मंदिर छोटा सा बना हुआ, और लकीली तब मंडे था उस दिन, तो वो हर मंडे आता था वहां पे शायद। तो वो पुजारी ने क्या किया, उसने वहां से पानी लिया वो कुएं में से, वो भगवान की मूर्ति धोने के लिए पानी ले रहा था शायद,
और वो पानी लेके पूरा मेरे टेंट के ऊपर फेंक दिया। सुबह के 5 बजे थे, बहुत ठंड थी बाहर, और मुझे बहुत अजीब लगा। पहले तो मैं डर गया, लेकिन जब मैंने जिप खोल के बाहर देखा तो कोई पुजारी था और उसने पानी, फिर वो पानी भी डाला उसने? हाँ, तो वही ना, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तुझे यहाँ पे, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ आने की परमिशन किसने दी, तू यहाँ एंटर कैसे किया, अगर यहाँ पे किसी को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन। तो मैंने कहा सर आपकी बातें सब सही है, लेकिन मैं अपनी जर्नी में, मैंने उन्हें पूरी मेरी स्टोरी बताई, मैं ये क्यों कर रहा हूँ वगैरह। तो मैंने बस उनसे इतना पूछा कि ये करने का रीजन क्या था, पानी क्यों फेंका आपने मेरे टेंट के ऊपर। तो उन्होंने कहा तो बाहर आ पहले टेंट से, और एक बार ना अपने टेंट के चारों तरफ घूम के देख ले। जब मैं चारों तरफ ऐसे देखा, मैंने लुकआउट किया, तो मेरे टेंट के सारे साइड में ना वो ये लेपर्ड होता है ना, उसके पंजों के निशान थे। और मैं रात में इतनी गहरी नींद सो गया था कि मुझे कोई आ रहा है आसपास टेंट के, कुछ समझ में ही नहीं आया। और तब ऐसे पूरे बॉडी पे कांटे आ गए थे कि भाई ये क्या हो गया। अगर उसने एक पंजा भी मारा होता ना टेंट पे, तो टेंट फट जाता और वो मेरे पे अटैक कर देता। लेकिन वो भगवान की दया से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। तो आई थिंक उस एरिया में कुछ सांप भी काफी है ना, मतलब? हाँ, वेस्टर्न घाट्स तो उधर क्या है, मतलब कुछ ऐसा हुआ तेरा सांप वाला कोई इंसिडेंट? दिखते तो बहुत बारे, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ ना आपको कि ना, जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है ना, वो बिना चप्पल के भी कांटों में से चला जाए उसको कुछ नहीं होगा, अगर उसके कर्म अच्छे हो गए तो मैं सर अपने बस भगवान का नाम लेते हुए जो भी करता हूँ, तो मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। वो हमेशा मेरे साथ देते हैं सर। इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ तेरा विश्वास, मतलब तो कभी सोचा इस बारे में? स्ट्रॉन्ग पता नहीं सर, मैं उन पे बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत बिलीव करता हूँ। मतलब मेरे पास उस एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं, सही है। तो अब ठीक है, ये तो रही अभी तक की बात। अब आगे के क्या प्लान्स हैं तेरे, मतलब क्या प्लान कर रहा है आगे, मतलब? अभी तो मैं फिलहाल 28 स्टेट्स के हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब कर रहा हूँ। ठीक है। और साथ साथ पूरे देश में मेरा सपना है कि मेरा कंट्रीब्यूशन रहे, कि मैं जैसे इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ, तो मैं बस आया और गया ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाली जनरेशन्स को मेरी तरफ से इतना सा कंट्रीब्यूशन देके जाऊँ। तो इसलिए मैं पूरे देश में 1 लाख प्लांटेशन कर रहा हूँ, और यही सेव एनवायरनमेंट का मैसेज लेके दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी मतलब माउंट एवरेस्ट से स्केल करूंगा 2026 में। वाह यार। एंड उसके लिए फंड का क्या सीन है, मतलब हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स? एक्चुअली ऐसा होता है कि माउंटेनियरिंग ये जो फील्ड है, इसमें ना आप एक वक्त पे 2 काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं पैसे के पीछे भागना स्टार्ट किया तो मेरी ट्रेनिंग बंद हो जाएगी। ट्रेनिंग बंद हो गई तो मैं वो हाई एलिवेशन माउंटेन्स पे क्लाइंब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कंटिन्यू, मेरा जो 1.5 साल से मैं ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ ताकि मैं उस मुकाम तक पहुंच पाऊँ। तो इनकम का अभी तक तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कहीं से स्पॉन्सरशिप आ जाए या फिर कोई क्राउड फंडिंग से मैं लोगों से कहूँ कि कितना लगता है, हाउ मच इज लाइक? एक्चुअली वो स्टार्ट होता है 40 लाख से, वो 1 करोड़ के ऊपर तक जाता है। मतलब वो आप कौन सी कंपनी हायर करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो 2026 जी सर, हो जाएगा ब्रो। आई मीन ऑल द बेस्ट ब्रो, मतलब आई होप you go there, and I hope people who are seeing this, people who get inspired from you, maybe do something, I don't know, but all the best bro। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे तुझसे मिलके ना, मतलब सच में बहुत अच्छा लगा बात करके यार। एंड फिर से आई थिंक our paths will cross once again। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।